Chemical properties of alkenes, Markovnikov's rule and carbocation rearrangement. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ाया जाता है क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। क्लास 12th में इसको पढ़ाया जाता है जब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। चलिए हम समझते हैं कि किस तरह से अल्कीन्स में एडिशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इनका जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स, इनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसमें हम ऐड करते हैं HBr। जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमारे पास दोनों चॉइस है, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर हम इस वाले डायरेक्शन से जाएंगे तो इसके पास आएगा प्लस, इसके पास आएगा माइनस, प्लस हम ऐड कर रहे हैं HBr में ये माइनस, ये है प्लस, तो हमें मिलेगा CH2, इसके साथ अटैच होगा Br और फिर CH3। ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। बट द थिंग इज व्हेन वी विल टेक एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हमें HBr या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर हम इसमें करेंगे तो हमारे पास जो Br माइनस है, H प्लस है, इन दोनों में से किस कार्बन के पास जाएगा Br और किसके पास जाएगा H। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं इस कार्बन, ये जो हमारे पास अल्कीन, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया हमें मिलेगा CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इस केस में हमें मिल रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि ये डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो इन दैट केस हमें मिल जाएगा CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसा हमें मतलब हमने पढ़ा ही है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स में जब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये रीजन क्या है? ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इस वाली केस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस वाली केस में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो वी विल प्रोसीड वाया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पाथवे। अगर हम इस वाले पाथवे से जाएंगे तो इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ अटैच होगा Br सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल गेट व्हेन वी विल टेक एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और जब हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे। इसी से हमारा स्टेट हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल। इसी से बनेगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट मार्कोनिकॉफ रूल का क्या है। इसका स्टेटमेंट है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms अगर हम जो ऊपर वाली एग्जांपल इसको फिर से ले लेते हैं तो हमारे पास जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें जब हम HBr का एडिशन कराएंगे, HBr एडिशन कराने से ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास, H जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? CH3 CH, इसके साथ जुड़ गया Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास है मार्कोनिकॉफ रूल। बट जब भी हमें एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना होगा, हम ऑलवेज मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं जाएंगे। बेटर रहता है हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट चेक करें, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है वहाँ पे तो हमें 2 डिग्री से 3 डिग्री चेक करना होगा या 1 डिग्री से 2 डिग्री चेक करना होगा, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है 2 डिग्री विच इज मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। हम उसी से प्रोसीड करेंगे। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो जब भी हमें एडिशन ऑफ HBr या HCl जो भी कराना होगा तो हम अच्छा जो तरीका इसका रहता है वो रहता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3C CH3H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर हम इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन करना चाहेंगे तो अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल से जाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। CH3C CH3H CH, इस पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इस केस में जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है, नो डाउट इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। बट हम ये चेक करें इस कार्बोकेटाइन के अल्फा पोर्शन में जो कार्बन है, इस कार्बन के अटैच्ड है हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? ये हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H माइनस हाइड्राइड आयन, और यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ये इस वाले शिफ्ट को बोलते हैं कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इस शिफ्ट को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब इस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा? अभी हम देखेंगे कि इससे जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर भी हमारे पास 2 डिग्री था तो 2 डिग्री से अब 3 डिग्री बन सकता है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे,
यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 1 2 एंड 3, देयरफॉर इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, वाइल जहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटाइन ही था, तो हमको पता ही है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया। इस कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट ये किस पाथवे से आ गया? ये आ गया 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। जहाँ पे हमने हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिया वहाँ पे पीएच भी हो सकता है, जो फिनाइल रिंग होती है वहाँ पे CH3 भी हो सकता है, ये भी शिफ्ट करेंगे। इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले H, उसके बाद पीएच, उसके बाद CH3। इनको हम शिफ्ट करा सकते हैं बाय 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट। विद दैट pathway we will get the more stable carbocation, and now we will add this HBr into this rearranged product. We will get the final product in this form: CH3 C CH3. Now Br will attach to this carbon atom, single bond CH2, single bond CH3। तो ये हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा जो हम बनाएंगे वाया कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। वाइल एज अगर हम कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू नहीं जाते, अगर हम मार्कोनी का रूल के थ्रू जाते तो फिर हमें Br इस कार्बन पे ऐड करना था, जो प्रोडक्ट गलत बन जाता। इसलिए बेटर तरीका क्या है? वी विल प्रोसीड वाया कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। अब हम इस H के बदले पे अगर हम CH3 भी रखेंगे, सपोज हमने यहाँ पे CH3 रखा, C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें हम HBr का एडिशन करा देंगे। इस केस में भी क्या होगा? हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए। इस केस में होगा यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग, तो जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरह से रहेगा, CH3 C CH3 प्लस CH, इधर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब फिर इसमें हम HBr का एडिशन कराएंगे। यहाँ पे ये जो बन गया, ये जो यहाँ पे ये बना बाई 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3 C CH3 Br CH CH3 CH3। तो इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन से हमें ये समझना है कि चाहे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स को पढ़ना है, चाहे हमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन को पढ़ना है फ्रॉम these alkanes या फ्रॉम अल्कीन्स, तो वी विल ट्राई टू प्रोसीड वाया कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट में हम चेक करेंगे क्या फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। तो अगर हमें ये वाला पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो हम मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के थ्रू ही जाएंगे। तो ये हमारे पास था मार्कोनी का रूल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, एक हमने इसमें डिस्कस किया, प्लस कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एंटी मार्कोनी का रूल है, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, जो सिर्फ HBr दिखाता है। सिर्फ HBr ही क्यों दिखाता है, बाकी क्यों नहीं दिखाते, वो नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।